वेलकम टू दोस्तों, मेरे इस चैनल पर फिर आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आज अपने झारखंड के ऐसे मुद्दे को आपके समक्ष रखूंगा कि आप भी भावुक हो जाएंगे, क्योंकि हमारे राज्य में अब राजनीतिक सिर्फ आस्था के नाम पर लड़ी जा रही है। यहाँ पर देख रहे हैं कौन से धर्म के कहाँ से लोग हैं, वहां पर वैसे प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है और लोग भी बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि वे भी वोट दे देते हैं आस्था के नाम पर, अपनी संस्कृति के नाम पर, विकास के नाम पर। आज तक अभी तक तो वोट नहीं किया गया। कोई विकास के नाम पर वोट मांगता है तो उन्हें ठेंगा दिखा दिया जाता है। तो आप समझिए, क्या यह सही है? ऐसे में तो हमारा झारखंड लूटता रह जाएगा, हमेशा से दबा है और दबता रहेगा, क्योंकि यहाँ के राजनेता सिर्फ धर्म के नाम पर, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के नाम पर वोट लेंगे। तो आपको विकास कहाँ से मिलेगा? विकास मिलेगा भी तो आपको अधिक नहीं, नेता के घर पे अधिक होगा। आपको कम चावल दिया जाएगा, आपको कम राशन दिया जाएगा, आपको कम अधिकार दिया जाएगा, मगर उसमें कटौती करके नेताओं के घर, समर्थकों के घर पर पैसा जाएगा। तो सोचिए, अगर आप इसी प्रकार आस्था के नाम पर रहेंगे तो हमारे झारखंड को बर्बाद होते देर नहीं लगेगी, और हो भी रहा अभी। और यहाँ एक घटना से आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि इससे स्पष्ट रूप से आप कह सकते हैं कि आस्था के नाम पर ही यह सब हो रहा है। टाइगर जयराम महतो एक सभा में गए, जहां पर वे स्कॉर्पियो के छत पर खड़े होकर अपने स्पीच को दे रहे थे। वहां पर देखे कि वहां एक आदिवासी गमछा उनके पैरों के तले दबा हुआ था, जो कि वहां आधा घंटा से वे खड़े थे, अपने स्पीच देने में बिजी थे, जिस कारण आदिवासी लोग कहें कि हमारे गमछे को ऐसे दबा दिया जा रहा है, इससे हमारे मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है, हमारी संस्कृति को ठेस पहुंच रही है, और इस गमछे को वैल्यू आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हम आदिवासी आपका बहिष्कार करते हैं। इसी प्रकार टाइगर जयराम महतो ने उनको कहा कि अगर यह गमछा आपकी आस्था, आपकी संस्कृति है तो मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मुझसे यह दब गई। या भी कहें, तब भी आदिवासी लोग उनका पुतला दहन किए टाइगर जयराम महतो का। तो वे अपने आप में सोचे कि हाँ, हमसे गलती हुई, हम माफी मांग ली। तब भी देखें कि वहां पर कुछ दिनों बाद कल्पना सोरेन जी भी उसी गमछा के ऊपर बैठ के, उनके समर्थकों द्वारा बैठ के पूजा किया जा रहा है। इससे आदिवासियों को चोट नहीं पहुंची। जब टाइगर जयराम महतो ने यहाँ पर वैसा किया तो वो माफी भी मांग लिए कि हमसे जो गलती हुई हमें माफ कर दीजिए, हम भूल चूक में हमारे से हुई। तो यहाँ पर वे तब भी नहीं माफी दिए, वे पुतला दहन किए। और यहीं पर कल्पना सोरेन, जो कि उन्हीं के समुदाय, उन्हीं के आस्था से जुड़ी है, वे जब उन पर पैर लगा के, उनके ऊपर बैठ के, अगर वे वैसा करती है तो उनके ऊपर क्यों नहीं भड़के आदिवासी भाई लोग? यह इससे स्पष्ट होता है कि टाइगर जयराम महतो को टारगेट में लिया गया था, और चुनिंदा लोगों के द्वारा आदिवासी भाई को भड़काया गया, ताकि टाइगर जयराम महतो को राजनीतिक जीवन में असफलता मिल सके। अगर आदिवासी उनसे टूट जाएंगे तो झारखंड में अधिकतर आबादी आदिवासी मूलवासी है, इससे वे लोग उनसे अलग हो जाएंगे, उनका पुतला दहन करवा लिए। इन प्रकार के भ्रम को फैला के आदिवासी भाई को भड़का दिए। सोच सकते हैं कैसे व्यक्ति हो सकते हैं वे लोग, जो धर्म के नाम पर राजनीति को जोड़ देते हैं, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर जोड़ देते हैं राजनीति को। अगर आप इस प्रकार से जोड़िएगा तो राजनीतिक में विकास का कार्य होना चाहिए। नीति नियम कैसे बने, कैसे ना बने, कौन से मुद्दे को उठाया जाए, कौन सी नीति हमारे राज्यवासियों को दी जाए, ताकि हम झारखंड वासी सही मायने में एक झारखंडी का हक मिले। तो ये इन बातों पर कोई नहीं चाहता कि, कि हमारा समुदाय, हमारा पार्टी आगे बढ़े। आस्था के नाम पर अपने में जोड़ना चाहता है। इससे टाइगर जयराम महतो को अभी पुतला दहन हुआ, उससे आदिवासी भाई के मन में क्या क्या भावना बनी होगी, सोचिए। और वही माफी भी मांग लिए वे कि गलती की है तो हमको सजा मिलना चाहिए, तो इसलिए माफी भी मांग ली। वहीं पर आप कल्पना सोरेन वहां पर बैठी तो उनको आप एक चूसा नहीं किए। वही लोग जो भड़काए थे, क्यों? मतलब उन्हीं के पार्टी के द्वारा किया गया होगा कि ऐसा हो तो हमारे आदिवासी भाई लोग हमसे जुड़े रहे। अगर हेमंत सरकार, उनको आस्था से आप जोड़ते हैं, वे ही खीन दबा देते हैं, तो उनसे आप क्यों नहीं झगड़े, क्यों नहीं उनका पुतला दहन किए? इससे स्पष्ट है कि आप हैं, और आप विकास के नाम पर कीजिए। और हेमंत सरकार,
जहाँ पर कल्पना सोरेन एक विधायक है, तो वे अपने झंडे को रहता तो उनका सम्मान है, मगर वहाँ पर गमछा है, उनके द्वारा कई क्रिया होती है, तो वे सोचे कि हमें बैठने का काम होगा, तो वे अपने आस्था के उतने बड़े पुजारी हैं, वे अगर अपने गमछे को नीचे दबाएं तो वे अपना धर्म का नुकसान ना समझे। तो जो उनसे छोटे हैं, उनसे छोटे लोग हैं, आदिवासी भाई हैं, वे क्यों मान लिए कि हमारा धर्म का, हमारा समुदाय का, हमारी आस्था का बेइज्जती। कपड़े का कोई महत्व नहीं, मगर वह कपड़ा किस धर्म का है, किस जाति का है, उस पर आधारित है। मगर वह झंडा रहेगा तो सभी का सम्मान। मगर वह गमछा था, वह गमछा कहीं पर भी, नाला पर भी गिर सकता है, उसकी पूजा भी नहीं की जाती। वह अपना शोभा बढ़ाने के लिए हम पहनते हैं, ओढ़ते हैं, इससे हमारी संस्कृति पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, वह सिर्फ हमारा वस्त्र है। इसीलिए हमें राजनीतिक को बिल्कुल इन आस्थाओं से दूर रखना है, ताकि हमारे राज्य में विकास हो। टाइगर जयराम महतो क्यों शिक्षित कर रहे हैं लोगों को कि हम आस्था के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर आप वोट ना दें, विकास के नाम पर दें। अपने अधिकारों को कौन दिलाएगा, कौन सही नीति नियम बनाएगा, कौन ऐसी व्यवस्था लाएगा कि झारखंडियों को हक अधिकार दिलाए और यहाँ के युवाओं को रोजगार दे। इससे आप प्रेरित होकर वोट दीजिए, इससे आप आंदोलन में साथ दीजिए। आप आस्था के नाम पर करते हैं तो या तो गलत है, उनके नाम पर आप आगे बढ़ते हैं तो या सही नहीं है। अगर आप विकास के नाम पर, अपने अधिकार के नाम पर आंदोलन करके आगे बढ़ते हैं तो आपका यह बहुत मायने है। इसीलिए आपसे विनती है कि आप पूरे समुदाय को कहिए कि आप विकास के नाम पर कीजिए, यहाँ पर वोट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे देश की राजधानी दिल्ली में एक एक अधिकार, एक विचार पर लोग क्यों जुट गए और केजरीवाल की सरकार बनाए? क्यों? वहाँ पर क्या दूसरे लोग रहते हैं? वहाँ पर इंसान नहीं रहते। वहाँ पर पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, वे देखें कि हमारे राज्य को क्या जरूरत है, उसके हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से अपने वोट को इस्तेमाल किए। कौन पार्टी क्या चाहती है, कौन किसमें दम है, कौन क्या करने वाली है, इन सभी को परख के वहाँ की जनता ने एक तरफा वोट किया, तभी तो केजरीवाल की सरकार बन गई। तो सोचिए, वहाँ पर शिक्षित थे, तभी एक अधिकार को लेने के लिए एक सही निर्णय को लिए, अपना मत का सही प्रयोग किए। और हमारे झारखंड में नेताओं के द्वारा हमें बुड़बक बनाया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा के नाम पर सरकारी विद्यालय में आपसे अच्छा कौन जान सकता है। अपने बच्चों को भेजते हैं तो वहाँ पर देखते हैं शिक्षक की कमी है, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, जो शिक्षक आते हैं उन्हें सही प्रकार के प्रशिक्षण नहीं दिया गया, तो सोचिए कौन पढ़ाएगा बेहतर ढंग से। तो नेता लोग तो यही चाहते हैं कि हमारे राज्य के लोग नहीं पढ़े, इससे हमारे बच्चों को वोट देते रहे, हम राजा रहे, वे लोग कुछ करें, हमको मतलब नहीं। यहाँ पर देखते हैं आए दिन पेपर लीक का मामला, इस प्रकार की गतिविधियों को देखा जा रहा है। तो सोचिए, हमारे बच्चे कितना भी पढ़ लें, गुलाम बन के अगर शिक्षित होंगे, अपने मत का सही प्रयोग करेंगे, तभी यह संभव कि हमारे राज्य को बदला जा सकता है। और हमारे आदिवासी भाई लोग अपने आस्था से जुड़े हैं, उनको संस्कृति को बचाना उनका कर्तव्य है, हमारा धर्म है, तो यह सही मायने में हमारा धर्म है। हमें अपने राजनीति को अलग कर दीजिए, विकास को दे दीजिए, ताकि अपने आस्था को भी ठेस ना पहुंचे, विकास भी हो अपना। इसलिए हमें विकास के नाम पर जाना होगा। जिस प्रकार दिल्ली में एक अधिकार लेने के लिए एक एकजुटता बनाए, उसी प्रकार हमारे झारखंड में भी एकजुटता लाना होगा। यह तभी संभव है कि सभी लोग जागरूक हों और एक ही अधिकार के प्रति अपने आप को आगे बढ़ाएं, तभी तो संपन्न हो सकता है। आदिवासी भाई लोग अपने आस्था से जुड़ के दूसरे को देंगे, इस इकर महतो कुर्मी दूसरे को देंगे अपने आस्था से जुड़ के, ऐसा तो नहीं होगा। फिर यहाँ पर सरकारें बनेंगी तो अपने आस्था के लिए करेगी, फिर भड़काएगी, फिर करेगी। तो ऐसे में हमें एक होना पड़ेगा, या तभी है तब हम शिक्षित होंगे। इसीलिए आपको कहते हैं आप अपने आप में जागरूकता लाएं और लोगों को भी समझाएं कि हमें विकास के नाम पर करना है मत, ना कि आस्था के नाम पर। आस्था हमारा इतना महत्वपूर्ण है कि हम उनके बिना जीवन संभव नहीं। वे ही हमारे सृष्टि का जन्मदाता है, तो उन्हें भूलना हमारा धर्म नहीं है। हमें दिल में रखना है, ना कि राजनीतिक पर। राजनीतिक वही लोग करते हैं जो देख चुके कि उनकी भावना इस पर टिकी, ये करेंगे, ये कहेंगे तो उन पर किया जाएगा। और वो भी राजनीतिक में कहते हैं, मगर वो भी नहीं करते। सरना कोट, इन प्रकार की धार्मिक कार्य भी वे लोग पूरा नहीं करते। तो क्या
आप सही मायने में दे रहे मत तो उनका लाभ आपको मिल रहा है, या आपने आपसे पूछिए तभी आप बताइएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशनल लगा होगा यह वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब में इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और लास्ट में जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।